देती हूँ 1 मिनट। चलो, वो स्टोरी थी गुजराती में, पर आपने कभी ये स्टोरी सुनी थी? नहीं। अब क्या करोगे पता है? रोज रोज आपके पेरेंट्स आपको स्टोरी सुनकर, ऐसे आप सोने के पहले स्टोरी सुनते होंगे, पर ये स्टोरी सुनकर आप अपने पेरेंट्स को सुलाना यानी सोने के पहले आप स्टोरी बोलना। कौन सी स्टोरी थी? सबसे पहले एकलव्य। मैंने तब भी आपको बोला था कि भाई एकलव्य का नाम कब लेते आपको पता है? गुरु और शिष्य। वो उनके गुरु द्रोण थे। गुरु द्रोण। आपने ये लॉकडाउन में महाभारत सभी ने देखा है, तो वो महाभारत में गुरु द्रोण थे ना, पांडवों के गुरु। 5 पांडवों, मैंने वहां आपको दिखाया था, 5 पांडवों और कौरवों, 100 कौरव, तो उनके गुरु द्रोण। तो एकलव्य को भी उनसे ही शिक्षा प्राप्त करनी थी, पर गुरु द्रोण ने ना बोला कि मैं सिर्फ क्षत्रिय को ही शिक्षा देता हूँ, तुमको नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया पता है ना? हमने देखा था ना कि गुरु द्रोण का एक स्टेच्यू बनाया, एक मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति के सामने वो धनुष विद्या सीखा, और सीखा पर इतना अच्छा सीखा कि एक बार उसके सामने वो कुत्ता भौंकता आया था। फिर उसने पूरा जो एरो बाण होते हैं उससे कुत्ता मरा भी नहीं और उसका भौंकना भी बंद हो गया। फिर वो कुत्ता जाता है, पांडव और गुरु द्रोण वहां जहाँ शिक्षा लेते हैं वहां जाता है, तो गुरु द्रोण को लगा कि इतनी अच्छी बाण विद्या कौन सीखा है? जो मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन, उससे भी अच्छा है। तो वो कुत्ता गुरु द्रोण को ले गया कि ये एकलव्य, इसने मुझे ऐसा मुंह में मारा है। फिर गुरु द्रोण ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने एकलव्य ने गुरु द्रोण को मूर्ति दिखाई कि यही है मेरे गुरु। तो गुरु द्रोण कहते ये तो मेरी मूर्ति है, मैंने तुम्हें कब सिखाई ये विद्या? तो क्या बोलता है कि मैंने ये मूर्ति के सामने आपसे ही विद्या सीखी है। फिर गुरु द्रोण को ऐसा लगा कि मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन है, इससे एकलव्य बेटर हो जाएगा, अच्छा। तो उन्होंने क्या किया पता है? एकलव्य को बोला कि भाई मैंने तुम्हें विद्या सिखाई है, लाओ मेरी गुरु दक्षिणा। तो एक भी बार सोचे बिना एकलव्य ने अपना अंगूठा फट करके निकाल कर दे दिया। तो ऐसी होती है गुरु और शिष्य की बात। शिष्य ऐसे होते थे। पहले आपको पता था कि आप आपके पेरेंट्स नहीं, उनसे भी पहले, बहुत पहले ऋषि मुनियों, जब उन ऋषि मुनियों के आश्रम थे और किसी को पढ़ना है तो उनको आश्रम में जाना पड़ता था। जैसे हम आगे पढ़ने जाते तो हॉस्टल में होते हैं ना बाहर, जैसे हमें अहमदाबाद से बाहर पढ़ने जाना होता है, आप तो अभी छोटे हो पर आपके भाई बहन होते हो, तो वो कहाँ पर रहते हैं? वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको अपना पूरा काम अपने आप करना पड़ता है ना। तो वैसे ही ऋषि मुनियों के आश्रम में कोई पढ़ने जाता था शिष्य, तो उनको पूरा काम अपने आप करना पड़ता था। तो ऐसे ही ये एकलव्य और कृष्ण अर्जुन की स्टोरी और गुरु द्रोण की स्टोरी थी, हमने वहाँ देखी थी। उसके बाद हमने कौन सी स्टोरी देखी थी? उनके बाद हमने भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी देखी थी ना।
श्री कृष्ण होते तो उनके वो भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़े थे, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। तो कृष्ण भगवान और उनके बेस्ट फ्रेंड सुदामा जी, तो वो दोनों वहां पढ़े थे। तो इतने अच्छे मित्र थे। बाद में कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा बन गए। इसलिए ही आप देख रहे हैं कभी क्या बोलते पता है, द्वारिकाधीश होता है ना कि जय, वो द्वारिका के राजा बन गए श्री कृष्ण भगवान। फिर सुदामा जी तो कुछ नहीं, गरीब के गरीब ही रहे। तो उनकी वाइफ ने एक बार बोला कि जाओ भाई, आपका फ्रेंड इतना अच्छा पैसे वाला है, राजा है, जाओ उनके पास जाओ और कुछ मदद मांगो। तो सुदामा जी जाते हैं द्वारिका, कृष्ण भगवान को कहते हैं कृष्ण भगवान से मिलने। फिर कृष्ण भगवान का जो वॉचमैन द्वारपाल होता है, वो बोलता है कि कहाँ जाना है भाई तुम्हें पंडित? तो कहते हैं कि भाई अंदर मेरा मित्र है। तो कहे कौन? तो कहे श्री कृष्ण मेरा मित्र है, उनसे बोलो। तो वो लोग पहले तो हंसने लगते हैं कि ये श्री कृष्ण राजा महाराजा, और तुम तो देखो ऐसे नहीं होते मित्र। तो बोले सुदामा जी क्या कहते हैं, एक बार मेरे मित्र को बोलो कि मैं आया हूँ, फिर आप बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। फिर द्वारपाल कहते हैं, जैसे हमारे में वॉचमैन होता है ना, प्लेट के आगे बैठते हैं वो, तो वॉचमैन वैसे द्वारपाल कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण भगवान को जाकर कहते हैं राजा जी आपसे मिलने आपका फ्रेंड सुदामा जी आए हैं। तो कृष्ण भगवान राजा है, भगवान है, फिर भी अपने फ्रेंड का नाम सुनकर अरे मेरा दोस्त आया है, दौड़ने लगते। दौड़ते दौड़ते सुदामा जी को ऐसे गले लगा देते, अंदर ले जाते हैं, उनके पाँव धोते हैं, उनको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, फिर बातें करते हैं। 3-4 दिन के बाद फिर सुदामा जी बोलते हैं कि भाई कृष्ण मैं चलता हूँ मेरे घर। कोई बात नहीं जा। सुदामा जी को मन में ऐसा हुआ कि भाई मैंने कृष्ण को तो मेरी बात ही नहीं बताई कि मैं क्यों आया, वहाँ मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण को। फिर घर चले जाते। घर उन्होंने अपने घर में आकर देखा, घर के बाहर तो गए तब झोपड़ी थी, आए तो इतना अच्छा महल हो गया। तो ऐसे भगवान की मित्रता होती है। हमारा भी, अभी तो आप छोटे हो, आप ऐसे भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है होता है, पर जीवन में सच्चा मित्र ऐसा बनाओ कि जो हमारी मुसीबत में काम आए, जो हमारी मुसीबत में काम आए, से नहीं कि हाँ चलो। तो ये दोनों स्टोरी हमने देखी थी। ये हम वाली 12 अक्षरी खत्म हो जाएगी, बाद में और 2 स्टोरी सुना वहाँ दिखाएंगे हम। वो अब ध्रुव की स्टोरी दिखाएंगे और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, ये 2 स्टोरी सुनाऊंगी। उसमें देखेंगे, बाद में स्टोरी सुनाऊंगी। ध्रुव कौन है मम्मी को पूछना, और आज नहीं तो कल जो भी है बाहर निकलना। एक स्टार है ध्रुव, अभी भी स्काई में एक ध्रुव स्टार है। और जो भक्त प्रहलाद होते हैं उनकी भी वहाँ हम स्टोरी देखेंगे। तो ये 2 स्टोरी नेक्स्ट पीरियड हम देखेंगे। आज हम स्टार्ट करें पढ़ना। चलो आज हम देखेंगे मात्रा। कौन सी मात्रा? तो पहले हम अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ सीखते हैं आज हम मात्रा। चलो सीखे।
पढ़ो और लिखो। भाई मुझे एक बात और कहनी है, बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ, आज भी मैंने आज ही फर्स्ट स्टैंडर्ड की हिंदी की वर्कशीट चेक की। 3-4 पेरेंट्स अभी भी लिख देते हैं, तो लिखकर मत दो, उनके बाजू में बैठो। आप लिख दोगे या पेरेंट्स आपको लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। ऐसे जाना है सेकंड स्टैंडर्ड में, जाओगे ऐसे तो क्यों पेरेंट्स हमें लिखते हैं? हाँ, नहीं समझ में आता है तो पेरेंट्स के पास बैठ कर लिखो, पेरेंट्स को मत बोलो कि लिखो, राइट? चलो, अंक तो क को अंक की मात्रा कम, क को अंक की मात्रा कम। उसके बाद ख को अंक की मात्रा खम, ख को अंक की मात्रा खम। ग को अंक की मात्रा गम, ग को अंक की मात्रा गम। ग को अंक की मात्रा गम। अंग, फिर च को अंक की मात्रा चंग, छ को अंक की मात्रा छंग। ज को अंक की मात्रा जंग। इसके बाद ज को अंक की मात्रा जंग, अनुस्वार यंग, राइट? चलो, इसके बाद क्या आएगा? ट को अंक की मात्रा टंग, ट को अंक की मात्रा टंग। ट के बाद क्या आएगा? ठ को अंक की मात्रा ठंग, ठ को अंक की मात्रा ठंग। के बाद ड को अंक की मात्रा डंग, ड को अंक की मात्रा डंग। इसके बाद ड को अंक की मात्रा डंग, ड को अंक की मात्रा डंग। इसके बाद अण, इसके बाद त को अंक की मात्रा तंग, त को अंक की मात्रा तंग। त के बाद भूल गए तो जहां भूल गए वहां फिर से ट ठ ड ढ ण त थ लिखूं तो थ को किसकी मात्रा लिखूं? अंग, थंग, राइट? चलिए, उसके बाद द को अंक की मात्रा दम, द को अंक की मात्रा दम। दम। द के बाद क्या होता है? भूल गए तो याद करो, त थ द ध न। न को अंक की मात्रा नम, न को अंक की मात्रा नम, राइट? चलो एक बार फिर से, कम, खम, गण, गम, चम, छम, जम, जम, टम, ठम, डम, ढम, अणम,
एक बार कम कम खम गम 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 चम छम जम जम टम ठम डम डम अणम तम थम दम दम नम। हो गया? थोड़ा आगे। की मात्रा पम, फकोम की मात्रा पम। ओके बाद फकोम की मात्रा हम, फकोम की मात्रा बम, भकोम की मात्रा भम, मकोम की मात्रा मम। लिखो अम की मात्रा यम, रखो अम की मात्रा रम, रखो अम की मात्रा लम, रखो अम की मात्रा वम, शम शम। फिर क्या होता है सूरज का स, सम हम, लम, क्षत्रिय का क्षम, त्रिशूल का त्रम, त्रम, ज्ञानी का नम, श्रवण का श्रम, पम, फम, बम, बम, मम, यम, रम,
चलो लिखो। तो यहाँ हमारा अंग की मात्रा अंगूर से अंगूर से हमने 12 अक्षरी खत्म कर दी और इसके बाद थोड़े शब्द और वाक्य हम लिखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, और उसके बाद आगे पीछे के वर्ण वो भी लिखेंगे। भाई अब जब भी वर्कशीट दूंगी तो आगे के, पीछे के और बीच के ऑलवेज सब वर्कशीट में ये दूंगी, पर एक ही मात्रा के सब आएंगे वैसा नहीं है। पूरी 12 अक्षरी से वो आएगा, तो आपको आना चाहिए। समझ में आया कि पूरी 12 अक्षरी से मैं पूछूंगी तो आपको आना चाहिए कि भाई का के बाद क्या आता है, तो खा। कि भाई च को एक मात्रा, च को एक ही मात्रा चे, तो उसके पहले क्या आता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। क को बड़े उ की मात्रा क्या होती है, क को बड़े उ की मात्रा कु होती है ना, क को बड़े उ की मात्रा, तो कु के बाद क्या आएगा, तो याद क के बाद क्या आता है, ख, बड़े उ की मात्रा तो उ, तो खु। समझ में आया? तो ऐसा आपको आना चाहिए। तो यहाँ हम पीरियड पूरा करते हैं, खत्म करते हैं। हरिओम। और हाँ, अभी घर में ही रहो, बाहर मत निकलो, और जाना है। आपको ऐसा ही लगता है ये काम आपके बिना नहीं होगा, तो मास्क पहन कर जाओ। और अच्छी सर्दी की सीज़न है, ठंड भी अच्छी तरह से बहुत बढ़ गई है, तो स्वेटर और जो भी मम्मी पहना है पहन कर रखो। घर में रहो, सेफ रहो। हरिओम। थैंक यू।